नमस्कार दोस्तों। विभिन्न प्रकार के डीसी मशीन्स के टर्मिनल्स, भागों और कनेक्शनों की पहचान कैसे करें, इस अभ्यास में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे। दी गई डीसी मशीन्स के नेम प्लेट विवरण को पढ़ने और व्याख्या करने, टेस्ट लैंप द्वारा डीसी मशीन्स की वाइंडिंग्स के टर्मिनल्स के जोड़े निर्धारित करने, टेस्ट लैंप द्वारा डीसी मशीन के क्षेत्र और आर्मेचर टर्मिनल्स का परीक्षण और पहचान करने, डीसी मशीन्स के हिस्सों की पहचान करने, विभिन्न प्रकार की डीसी मशीन्स कनेक्ट करने। आइए हम इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक उपकरणों और मशीनरी की व्यवस्था करें। इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर, डबल एंडेड स्पैनर सेट, डीसी कंपाउंड मशीन 220 वोल्ट, डिसमैंटल डीसी मशीन, पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर वायर, किट कैट फ्यूज यूनिट, पेंडेंट लैंप होल्डर, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, इनकैंडेसेंट लैंप, डिजिटल मल्टीमीटर। नेम प्लेट विवरण पढ़ें और व्याख्या करें और डीसी कंपाउंड मशीन्स के टर्मिनल्स की पहचान करें। दी गई डीसी कंपाउंड मशीन का नेम प्लेट विवरण पढ़ें। टर्मिनल बॉक्स कवर हटाएं और टर्मिनल्स का लेआउट स्केच करें। टर्मिनल कवर हटाते समय स्क्रू हेड या नट को खराब न करें और न ही उन्हें खोएं, क्योंकि टर्मिनल्स पर कोई मार्किंग नहीं है, इसलिए दिखाए गए अनुसार अपनी खुद की मार्किंग करें। डीसी कंपाउंड मशीन के टर्मिनल्स के जोड़े का परीक्षण करें और पहचानें। 240 वोल्ट 25 वाट के लिए एक टेस्ट लैंप तैयार करें। किसी एक केबल को फेस केबल के रूप में पहचानें और इसे स्विच और फ्यूज के माध्यम से टेस्ट लैंप से कनेक्ट करें। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आपके शरीर का कोई भी हिस्सा उत्पादों के नंगे हिस्से के संपर्क में न आए, इससे झटके का खतरा हो सकता है। जब टेस्ट लैंप उपयोग में न हो तो स्विच ऑफ स्थिति में रखें। टेस्ट लैंप के एक सिरे जैसे कि प्रॉड 1 को टर्मिनल 1 से कनेक्ट करें और टेस्ट लैंप के दूसरे सिरे यानी प्रॉड 2 को बाकी टर्मिनल्स से एक एक करके स्पर्श करें। लैंप की स्थिति की जांच करें। यदि लैंप अन्य टर्मिनल्स में से किसी एक को छूते समय चमकता है तो प्रॉड 1 और प्रॉड 2 से जुड़ा टर्मिनल एक ही सर्किट के जोड़े बनाता है। परीक्षणों को टैबुलेशन में रिकॉर्ड करें। टर्मिनल के एक सिरे जैसे टेस्ट लैंप प्रॉड 1 को दिखाए गए अनुसार दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करें और टर्मिनलों की दूसरी जोड़ी ढूंढने के लिए इसे दोहराएं और टैबुलेशन में परिणाम लिखें और टर्मिनल्स की जोड़ी को क्रमशः A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2 नाम दें। टेस्ट लैंप दोनों आर्मेचर और सीरीज फील्ड टर्मिनल्स में उज्जवल रूप में जलता है, क्योंकि संबंधित इंडक्टिव रेजिस्टेंस कम मूल्य का है, जबकि शंट फील्ड सर्किट में प्रकाश मंद होती है। छूने पर उच्च इंडक्टिव रेजिस्टेंस के कारण चिंगारियां निकल सकती है। निष्कर्ष: आर्मेचर टर्मिनल्स A1 और A2, शंट फील्ड टर्मिनल्स E1 और E2, सीरीज फील्ड टर्मिनल्स D1 और D2। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वे टर्मिनल्स के समान जोड़े से संबंधित हैं, अन्य दो छूटे हुए टर्मिनल्स की जांच करें। टर्मिनल्स के वे जोड़े जिन पर लैंप या तो मंद रूप से जलता है या उत्पाद संपर्क बिंदु चिंगारी देता है, शंट फील्ड टर्मिनल है। आपने यह प्रयोग देखा होगा। लैंप को सेटों या टर्मिनल्स के जोड़े पर काफी चमकीला चमकता है। वे आर्मेचर और सीरीज क्षेत्रों से संबंधित है। निम्न रेजिस्टेंस टर्मिनल्स के दो जोड़े में से आर्मेचर टर्मिनल जोड़े की पहचान करें। टेस्ट लैंप के एक सिरे, मान लीजिए प्रॉड 1 को पहचाने गए कम प्रतिरोधी जोड़े में से किसी एक से कनेक्ट करें, अर्थात जहां लैंप तेज जल रहा था, और दूसरे सिरे को ब्रश में से किसी एक से स्पर्श करें। ध्यान रखें कि टेस्ट लैंप टर्मिनल मशीन की बॉडी या फ्रेम या ब्रश को छोड़कर किसी अन्य धातु के हिस्से को न छुएं। यदि टेस्ट लैंप जलता है तो वो जोड़ी आर्मेचर टर्मिनल से संबंधित है, यदि नहीं तो अन्य जोड़ियों को आजमाएं। टर्मिनल्स को A1, A2 के रूप में चिन्हित करें। शेष दो टर्मिनल सीरीज फील्ड टर्मिनल होंगे, उन्हें D1 और D2 के रूप में चिन्हित करें। मल्टीमीटर का उपयोग करके डीसी कंपाउंड मशीन में टर्मिनल्स को पहचानें और इसे कंटिन्यूटी मोड में सेट करें। दोनों जांचों को एक साथ स्पर्श करें और सुनिश्चित करें कि बीप ध्वनि आती है। एक जांच को डीसी कंपाउंड मशीन के टर्मिनल 1 पर रखें और दूसरे जांच को बाकी टर्मिनल्स पर एक एक करके रखें। यदि मल्टीमीटर किसी अन्य टर्मिनल को छूते समय ध्वनि उत्पन्न करता है तो मल्टीमीटर की जांच से जुड़े टर्मिनल एक ही सर्किट के जोड़े बनाते हैं। इसी तरह टर्मिनल्स के अन्य दो जोड़े की पहचान करें और जोड़े को क्रमशः A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2 के रूप में चिन्हित करें। आर्मेचर सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग्स की पहचान करने के लिए मल्टीमीटर को कम रेंज पर रेजिस्टेंस मोड में बदलें। जांच को टर्मिनल्स A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2 पर रखें। टेबल में रेजिस्टेंस मान को नोट करें।
रेसिस्टेंस के सबसे कम मान को सीरीज फील्ड वाइंडिंग्स के रूप में पहचाना जाता है और सबसे कम से अधिक पढ़ने को आर्मेचर वाइंडिंग्स के रूप में पहचाना जाता है और उच्चतम रेसिस्टेंस मान को शंट फील्ड वाइंडिंग्स के रूप में पहचाना जाता है। डीसी मशीन्स के भागों की पहचान करें। डीसी मशीन्स के नेम प्लेट विवरण पढ़ें और व्याख्या करें। डीसी मशीन के भागों को पहचानें। प्रत्येक भाग पर संख्याओं से लेबल करें। भागों के नाम रिकॉर्ड करें और प्रत्येक भाग का रेखाचित्र बनाएं। टर्मिनल्स की पहचान करें और डीसी शंट जनरेटर कनेक्ट करें। मान लीजिए कि टर्मिनल्स A1 और A2 आर्मेचर टर्मिनल्स है, E1 और E2 शंट फील्ड टर्मिनल्स हैं। फील्ड वाइंडिंग्स को आर्मेचर टर्मिनल से पैरेलल में कनेक्ट करें। शंट फील्ड वाइंडिंग्स E1 को आर्मेचर टर्मिनल A1 से कनेक्ट करें और इसी तरह E2 को A2 से कनेक्ट करें। आर्मेचर टर्मिनल A1 को लोड के पॉजिटिव टर्मिनल से और A2 को लोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। टर्मिनल्स की पहचान करें और डीसी सीरीज जनरेटर कनेक्ट करें। फील्ड वाइंडिंग्स और आर्मेचर वाइंडिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करें। सीरीज फील्ड वाइंडिंग्स D1 को आर्मेचर टर्मिनल A2 से कनेक्ट करें। आर्मेचर टर्मिनल A1 और सीरीज फील्ड टर्मिनल D2 को क्रमशः लोड के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। विभिन्न डीसी कंपाउंड जनरेटर कनेक्ट करें। शंट फील्ड टर्मिनल E1 को आर्मेचर टर्मिनल A1 से कनेक्ट करें। A1 को D1 से कनेक्ट करें और फिर D2 को लोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। शंट फील्ड वाइंडिंग्स E2 को आर्मेचर टर्मिनल A2 और फिर लोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर आर्मेचर टर्मिनल A1 को सीरीज फील्ड टर्मिनल D1 से कनेक्ट करें और शंट फील्ड टर्मिनल E1 को सीरीज फील्ड टर्मिनल के D2 से कनेक्ट करें। फिर E2 और A2 लोड के पॉजिटिव टर्मिनल को E1 या D2 से और लोड के नेगेटिव टर्मिनल को E2 या A2 से कनेक्ट करें। शॉर्ट शंट कंपाउंड और शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के लिए कनेक्शन डायग्राम अनुसार मशीन को कनेक्ट करें। मशीन को डिफरेंशियल लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड और लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के कनेक्शन डायग्राम के अनुसार कनेक्ट करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा कर पाएंगे। दी गई डीसी मशीन्स के नेम प्लेट विवरण को पढ़ने और व्याख्या करने, टेस्ट लैंप द्वारा डीसी मशीन्स की वाइंडिंग्स के टर्मिनल्स के जोड़े निर्धारित करने, टेस्ट लैंप द्वारा डीसी मशीन के क्षेत्र और आर्मेचर टर्मिनल्स का परीक्षण और पहचान करने, डीसी मशीन्स के हिस्सों की पहचान करने, विभिन्न प्रकार की डीसी मशीन्स कनेक्ट करने। इस तरह डीसी मशीन्स के टर्मिनल्स और भागों की पहचान करने और उनके साथ अलग अलग कनेक्शन बनाने के अभ्यास का समापन होता है। अगले अभ्यास में मिलते हैं।